नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे की विशेष प्रस्तुति वर्ष के महासूर्य ग्रहण पर और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि सूर्य के इस महाग्रहण का मामला क्या है, इसका प्रभाव कैसा है, इसकी सावधानियां कैसी हैं और अलग अलग राशियों पर सूर्य के इस महाग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जिस महासूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं उसका मामला क्या है। ये जो सूर्य ग्रहण जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है और इसीलिए हम इसको सूर्य का महाग्रहण कह रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये सूर्य ग्रहण है इस बार का, इसका मामला क्या है। देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात 9:12 पर है, 12 मिनट पर हो रहा है। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 11:47 पर है। इस ग्रहण का समापन 8 और 9 की मध्य रात्रि में यानी अंग्रेजी में 9 अप्रैल आ जाएगी। 9 अप्रैल की रात में 2:22 पर है। ये ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लग रहा है और हम इसे महाग्रहण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है और ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अलग अलग तरीके के ग्रहण होते हैं, कंकणाकृति ग्रहण, आंशिक ग्रहण, उपछाया ग्रहण। ये जो सूर्य ग्रहण है ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण तो है लेकिन ये भारतवर्ष में दर्शनीय नहीं होगा। भारतवर्ष में इसके दर्शन नहीं किए जा सकते। तो संपूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से इसका प्रभाव विशेष है, इसका प्रभाव ज़्यादा है और ये प्रभाव अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल तक भी दिखाई दे सकता है। इसका प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के जीवन पर और देश दुनिया पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये जानते हैं कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है उसमें ज्योतिष का एंगल क्या है। इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है। देखिए, इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, राहु और शुक्र का संयोग बन गया है। सूर्य, चंद्र, राहु और शुक्र का संयोग बन रहा है। राहु और केतु का अक्ष मीन और कन्या राशि में प्रभावशाली होगा। राहु रहेंगे मीन में और केतु विद्यमान होंगे कन्या में। इसमें सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव बन गया है और सूर्य का मतलब होता है राजा, सूर्य का मतलब होता है राजनीति। इसीलिए ये स्थिति दुनिया भर में राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचा सकता है। दुनिया भर में राजनैतिक रूप से जबरदस्त उथल पुथल मच सकती है, ये संभावना बनती है। और चूंकि कन्या राशि इसमें इन्वॉल्व है, कन्या राशि का इसमें प्रभाव है, इसीलिए शेयर बाजार
और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति इसमें हिल सकती है। कन्या और मीन राशि का प्रभाव दुनिया भर में युद्ध जैसी स्थिति, हालांकि युद्ध उतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के ज्यादा संकेत इसमें दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र पर लग रहा है। मीन राशि जल की राशि है और जल की राशि आपदा की राशि होती है। जल की राशि जब भी पापक्रांत होगी या जल की राशि में जब भी पाप ग्रहों का या नकारात्मक प्रभाव होगा, प्राकृतिक आपदाओं के आने के संकेत बनेंगे। और इस सूर्य ग्रहण का मोटे तौर पर 3 प्रभाव पड़ेगा। पहले नंबर पर शेयर बाजार और आर्थिक स्थिति पर, दूसरे नंबर पर प्राकृतिक आपदाओं पर, और तीसरे नंबर पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव राजनीति और राजनैतिक लोगों के ऊपर भी दिखाई देगा। जब ग्रहण आता है तो मन में एक बात आती है कि बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। ग्रहण काल के दौरान कुछ ना खाएं पिएं, ग्रहण काल के दौरान सावधानी रखें, बहुत सारे नियमों और अन्य चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। ग्रहण काल में ऐसी एक हमारी धारणा है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, जब ग्रहण लगता है, चाहे चंद्र ग्रहण लगे चाहे सूर्य ग्रहण लगे, ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है। विशेष तरह के नियम लागू हो जाते हैं और सूतक काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहां पर ग्रहण दिखता है वहीं पर इसके सूतक के नियम लागू होते हैं और वहीं पर सावधानियों का पालन करना होता है। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में किसी तरह के सावधानी के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः ग्रहण का नाम सुन करके गर्भवती महिलाएं घबरा जाती हैं, लेकिन जैसा पहले भी कहा कि ये ग्रहण चूंकि भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आप ग्रहण काल में सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण तो होगा लेकिन भारतवर्ष में दर्शनीय नहीं होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि जब भारतवर्ष में ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो भारतवर्ष पर या इसके लोगों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। देखिए, सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है और सूर्य अगर कहीं पर भी प्रभावित होगा तो उसका प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़ेगा। ग्रहण दिखाई दे या न दिखाई दे, लेकिन ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया में अवश्य ही दिखाई देगा। उस प्रभाव से आप बच नहीं सकते। तो जैसा आपको पहले बताया कि ग्रहण काल में किसी तरह के सावधानी के पालन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्रहण काल में कुछ ऐसे कार्य जरूर होते हैं
जिनको अगर हम करें तो हमें लाभ होगा, जिनको हम करें तो हमें विशेष फायदा होगा। देखिए, जो ग्रहण काल है इसमें मंत्र जप करना, भगवान की स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। अगर हम ग्रहण काल में मंत्र जप करें, भगवान की स्तुति करें और ध्यान करें तो इससे विशेष लाभ होने की संभावना बनती है। ग्रहण काल में अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं, अगर आप आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या ग्रहण काल में दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होगा। यानी ग्रहण काल में आप मंत्र जप करें, आप स्तुति करें, आप ध्यान करें, आप मंत्रों को सिद्ध करें, ऐसा करना ग्रहण काल में आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उस समय या कुछ देर बाद स्नान करिए और स्नान करके किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। अब चूंकि ये सूर्य ग्रहण है इसीलिए इसमें जो दान होगा वो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का होगा, जैसे तांबे का, गुड़ का, आटे का, गेहूं का। इसका दान करना अच्छा होगा सूर्य ग्रहण के समाप्त हो जाने के बाद। और अगर ग्रहण के परिणाम, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए बेहतर नहीं हैं तो ये दान करना बहुत ज़रूरी है। ग्रहण चूंकि 8 और 9 तारीख की मध्य रात्रि को लगेगा, इसलिए 9 तारीख को सुबह हो जाने के बाद आप स्नान करके सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है और अगले 6 महीने तक ये प्रभाव डाल सकता है, लेकिन अलग अलग राशियों पर भी इस ग्रहण के प्रभाव पड़ेंगे। राजनैतिक और सामाजिक रूप से तो पड़ेंगे ही, राशियों के जीवन में भी इस ग्रहण के प्रभाव दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, सूर्य ग्रहण की वजह से आपको अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खास तौर से अगले 1 महीने में आप स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहेंगे। इस समय आपका आकस्मिक स्थान परिवर्तन हो सकता है, इस समय आपका सडन चेंज हो सकता है, अचानक स्थान परिवर्तन की संभावना बन सकती है। करियर को लेकर के मेष राशि के लोग इस समय विशेष रूप से सतर्क रहेंगे। करियर में कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके करियर में समस्याएं आ जाएं। करियर में मेष राशि वालों को इस समय समस्या से बचना होगा। तो अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपने करियर का मेष राशि वालों को बहुत ध्यान देना होगा। और कोई मुश्किल परेशान ना करे, ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, इसके लिए ग्रहण के पश्चात, ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करें। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर गुड़ और गेहूं का दान कर देते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। वृषभ राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए लाभकारी है और वृषभ राशि वालों के इस समय रुके हुए काम पूरे होंगे। अगले 1 महीने में वृष राशि वालों के तमाम रुके हुए काम जरूर पूरे हो जाएंगे अगर वृषभ राशि वाले कोशिश करें। कितनी भी कठिनाई हो, आप अपना काम निपटा लेंगे। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको करियर में बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। यानी आपका छोटा सा प्रयास इस समय करियर में बड़ी सफलताएं दे सकता है। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। आर्थिक रूप से आप लगातार ठीक होते जाएंगे। यानी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपकी मुश्किलें हल होंगी और पैसे रुपए की स्थिति आपकी बेहतर होगी। पैसे रुपए को लेकर जो थोड़ी बहुत भी दिक्कत थी, वो दिक्कत इस समय समाप्त होगी। तो वृषभ वालों के लिए ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप करें, जब ग्रहण चल रहा हो उतने समय में 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रहण के परिणाम और प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण बेहतर परिणाम दिखा रहा है। मिथुन वालों को भी ग्रहण के परिणाम और प्रभाव बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मिथुन वालों का स्वास्थ्य इस समय बेहतर होता चला जाएगा। मिथुन वालों के स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार इम्प्रूवमेंट होगा और अगर आप कोशिश करेंगे, आपकी राशि मिथुन है, तो आपको करियर में नए अवसर इस समय मिल सकते हैं। आप अगर नौकरी बदलने का या नौकरी में किसी परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको परिवर्तन से लाभ हो सकता है और करियर में नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। करियर की दिशा और दशा बेहतरीन हो सकती है और अगर आप कोई चेंज ऑफ प्लेस चाहते हैं, अगर आप कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं, इस समय आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके लिए फायदे की स्थिति दिखाई दे रही है। तो मिथुन वाले अगर प्रयत्न करें तो करियर में एकदम से सुधार हो सकता है। करियर में अनुकूल स्थान परिवर्तन होता हुआ भी मिथुन वालों के लिए दिखाई दे रहा है। मामला अच्छा है। आप क्या करेंगे? ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए। किसी गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, जैसा भी संभव हो। ग्रहण के बाद अगर गुड़ का दान करें तो ग्रहण के प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है और ग्रहण के परिणाम और प्रभाव भी इनके लिए बहुत बेहतर नहीं दिख रहे हैं। कर्क राशि वालों को मैं कहूंगा कि इस समय करियर को लेकर के सावधान रहें। इस समय आपके करियर में समस्या आ सकती है, करियर में दिक्कतों की संभावना बन रही है।
जोश में आके बिना सोच के कोई गलती कर देंगे तो नौकरी पर संकट आ सकता है, सतर्क रहें। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, यानी घर के बड़े बूढ़ों का और बुजुर्गों का ध्यान रखें। इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। इस समय अगर जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं तो आपका मामला बिगड़ सकता है, आपका निर्णय पूरी तरह से गलत हो सकता है और आने वाले समय में मुश्किल में आ सकते हैं। तो कर्क राशि वाले अगले 1 महीने तक मोटे तौर पर बड़ी सावधानी बनाए रखें, क्योंकि उनके लिए समय बेहतर नहीं है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो तांबे के बर्तनों का दान करें। तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का चम्मच, जैसा भी संभव हो, ग्रहण के बाद अगर तांबे के बर्तनों का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव का ग्रहण है। बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ज्यादा नकारात्मक संकेत दे रहा है। तो सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय सिंह वालों की सेहत बिगड़ सकती है और मानसिक स्थिति में भी दिक्कत आती हुई सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। देखिए, जैसा जीवन चल रहा है, जैसा करियर चल रहा है, वैसा ही चलने दीजिए। करियर में बड़ा रिस्क लेने से, बड़ा जोखिम लेने से बचाव करिए। इस समय करियर में रिस्क मत लीजिएगा। हो सकता है कि आपका रिस्क उल्टा पड़े और करियर में आपके मुश्किलें पैदा हो जाएं। तो करियर में बड़ा जोखिम लेने से बचाव करें। महत्वपूर्ण कामों को लेकर के बहुत परेशान मत होइए। महत्वपूर्ण काम अभी आपके कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। इसलिए अगर महत्वपूर्ण काम रुकते हैं तो थोड़ा धैर्य बनाइए। कुछ समय बाद अपने महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास करिएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं, और अगर गेहूं उपलब्ध नहीं होता तो आटा, गुड़ और गेहूं का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। कन्या राशि, सप्तम भाव में ग्रहण है आपके। आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। फाइनेंशियल मैटर, पैसे रुपए की मुश्किल और पारिवारिक दिक्कतें इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, सतर्क रहें। और कन्या वाले अगले 1 महीने तक वाहन सावधानी से चलाएंगे और चोट चपेट से बचाव करेंगे। इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि कन्या वालों पर बड़ा दबाव पड़े, बड़ा प्रेशर पड़े और प्रेशर में आ करके कोई बड़ा निर्णय ले लें। तो कन्या वालों को मैं कहूँगा कि जोश में आ करके बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जोश में आ करके कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जो आगे गलत हो जाए। शांति से सोच समझ करके चलिएगा, बेहतर होगा। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आटे का दान कर दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर
नहीं पड़ेंगे। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव उत्तम हैं, अनुकूल हैं। जो समस्या आपकी चली आ रही है, जो दिक्कतें आपकी चली आ रही थीं, ये समस्याएं आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। सेहत की दिशा और दशा उत्तम होगी। और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। यानी तुला वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव उत्तम हैं। काम में, जीवन में जो बड़ी रुकावटें चली आ रही थीं, इस सूर्य ग्रहण के पश्चात वो तमाम रुकावटें निश्चित रूप से दूर होंगी और चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। ग्रहण जब चल रहा हो उस समय शिव मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय, इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, इसका अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में रुकावटें लाने वाला दिखाई दे रहा है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। जिन कामों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ समय के लिए उन कामों में रुकावट आ सकती है, काम रुक सकता है। करियर में आपके समस्या हो सकती है, इसका ध्यान बनाए रखें और सतर्क रहें। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके उतार चढ़ाव हो सकता है। खास तौर से डाइजेशन को लेके, पेट को लेके, टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम को लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सेहत की स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों में गड़बड़ियां दिख रही हैं। क्या करेंगे वृश्चिक वाले? ग्रहण के बाद गुड़ और गेहूं का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को ग्रहण के बाद गुड़ और गेहूं का दान करें। निश्चित रूप से ग्रहण की वजह से आपके काम में रुकावट नहीं आएगी। धनु राशि, करियर में आपके समस्या आ सकती है। करियर में दिक्कत आने की स्थिति आपके लिए बन रही है। करियर में थोड़ी मुश्किल इस समय हो सकती है और इस समय निगेटिव, नकारात्मक स्थान परिवर्तन हो सकता है। सतर्क रहिएगा। अगर कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, रुक जाइएगा, वरना इस समय नकारात्मक स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य में इस समय जरा भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि इस समय हड्डियों की, आंखों की और हृदय की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य में जरा भी लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गुड़ और गेहूं का दान कर देंगे। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का या गुड़ और आटे का दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक नहीं होंगे। मकर राशि, ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए उत्तम हैं। आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। चली आ रही चिंताएं और तनाव आपके दूर होंगे। इस समय आपके लिए नए कार्य की और करियर की शुरुआत हो सकती है। अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं
या करियर में कोई नवीनता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय शुरुआत होने की संभावना बन रही है। धन की स्थिति लगातार आपकी बेहतर होती चली जाएगी। धन आपके लिए लाभकारी रहेगा, इस समय आता रहेगा। ग्रहण के प्रभाव और परिणाम मकर राशि वालों के लिए उत्तम हैं। आप ऐसा करिए, जब ग्रहण चल रहा हो उस समय के दौरान शिव मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय का जितना आप जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भी ग्रहण के परिणाम और प्रभाव बहुत अच्छे नहीं हैं। कुंभ वालों को भी स्वास्थ्य की समस्याएं इस समय परेशान कर सकती हैं। सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय हो सकती हैं। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुंभ वालों के माता पिता की सेहत में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। सतर्क रहिए अपने स्वास्थ्य को लेके और अपने माता पिता के जीवन को लेकर के। ग्रहण के बाद तांबे के बर्तनों का दान करिएगा। तांबे का गिलास, लोटा, जग जैसा भी संभव हो तांबे के बर्तनों का दान करें तो काफी उत्तम होगा। मीन राशि, मीन राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव मीन राशि पर ही पड़ेगा। मीन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में समस्या हो सकती है, समस्या आ सकती है। मीन राशि के लोग इस समय दुर्घटनाओं से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं और वाद विवाद से सावधान रहें। करियर के मामले में मीन वाले इस समय कोई लापरवाही मत करें, क्योंकि इस समय लापरवाही से करियर में झंझट हो सकती है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण के बाद आटे का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आटे का दान आप ग्रहण के बाद कर देते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। अब देखिए, ग्रहण के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। पहली बात यह है कि ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारतवर्ष में किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है। गर्भवती महिलाओं को या अन्य लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस ग्रहण का ज्यादातर प्रभाव प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई दे रहा है या राजनीतिक हलचल के रूप में दिख रहा है, उस पर ध्यान बनाए रखना होगा। तीसरा, जो ग्रहण का समय है रात के लगभग 9 बजे से 2 बजे के बीच में, इसमें आप निश्चित रूप से सूर्य देव और भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, सूर्य देव के इस मंत्र का, और नमः शिवाय भगवान शिव के इस मंत्र का आप ग्रहण में जप करिएगा। ग्रहण काल के दौरान तो सूर्य देव और भगवान शिव दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनके लिए ग्रहण विशेष नकारात्मक है। तो ये ग्रहण काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्र का जप करेंगे, शिव जी के मंत्र का जप करेंगे, और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात किसी निर्धन व्यक्ति को
सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे गुड़, गेहूं, आटा, तांबे के बर्तन। तो आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, अगर आप ग्रहण काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्र का जप करते हैं या ग्रहण काल के दौरान भगवान शिव के मंत्र का जप करते हैं तो आपका कल्याण होगा। और साथ में आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपकी राशि या लग्न कोई भी हो, ग्रहण के बाद सूर्य की वस्तुओं का दान कर दीजिएगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।